ये विरोध विरोध तो चलता रहता है। सत्य का स्वागत विरोध से ही होता है। कौन सा ऐसा पंथ है जिसके महात्मा का विरोध नहीं हुआ? हर पंथ में जो महात्मा आया, सत्य की बात बताई, असत्य को प्यार करने वालों ने उसका विरोध ही किया है। ईसा मसीह को टांग दिया सूली पे, विरोध ही किया है। सुकरात को जहर दे दिया, मीराबाई को जहर दे दिया, रविदास जी को बुरी हालत कर दी उनकी, कबीर साहब को 52 बार मारने की कोशिश की गई, मारा ही गया पर मरे ही नहीं, क्योंकि हमारी तुम्हारी तरह नहीं है वो 5 तत्वों के। उनका शरीर तेज पुंज की देह धर आए, काया कबीर कहाए। उनका शरीर इंद्रधनुष की तरह है, दिखेगा हाँ 7 रंग दिख रहे हैं, लेकिन कहो पकड़ लूं जाके, या गोलियां मार दूं, या तलवार चला दूं, तो उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। नरेंद्र, आप भगवान को मानते हैं? मानते नहीं, हम भगवान को जानते हैं। मानने का काम उसका होता है जो किसी के मनाने पे मान जाए। हिंदुओं को पंडितों ने मना लिया कि भगवान है, मुसलमानों को काजियों ने मना लिया अल्लाह है, ईसाइयों को पादरियों ने मना लिया हाँ ईसा मसीह है, अभी भी है, और सिखों को भाइयों ने मना लिया। हम मानते वानते नहीं हैं, हम जानते हैं कि परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, राम क्या है, कृष्ण जी क्या हैं, अल्लाह क्या है, वाहिगुरु क्या है, कबीर क्या हैं। कैसे जानते हैं आप? जब पास आओगे तो तुम भी जान जाओगे। वो एक ऐड आती थी बचपन में, हम छोटे छोटे होते थे, कहते थे मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। मैं क्या बताऊं क्या स्वाद है, बस वही याद आ गया। आपकी जो बात है कि कैसे जानते हैं, जो हम करते हैं जब वो तुम करने लग जाओगे तुम भी जान जाओगे। जानने का तरीका है, जानने की विधि है, जानने का जरिया है। अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम आत्मज्ञान को जानना चाहते हो तो क्या करो? तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। जब तत्वदर्शी संत की शरण में चले जाओगे तो तुम भी जान जाओगे। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सबको अधिकार है। असल में जिसको नहीं पता होता ज्ञान के बारे में, वो इसी असमंजस में रहता है कि ये जो बोला जा रहा है ये सच भी है कि नहीं। अब ये भ्रम कब टूटे? जब सत्य का ज्ञान हो, सत्य का बोध हो, तब ये भ्रम टूटेगा कि ये सच है भी कि नहीं। मैंने कह दिया इस तार में करंट है भाई, मानने वाले ने मान लिया, जिसने मान लिया वो कभी जान नहीं पाएगा। और जो ना माने, मैं नहीं मानता इसमें करंट है, मैं नहीं मानता, तो मैं क्या कहूँगा? ठीक है भैया हाथ लगा ले। तू हाथ लगा ले। तो जिसने हाथ लगा दिया वो जान जाएगा। यानी मानने वाले खेल को खत्म कर देना है, जान के रहना है। भगवान भगवान, परमात्मा परमात्मा कोई शब्द थोड़ी नहीं है कि मैंने कह दिया भगवान परमात्मा और तुमने मान लिया हाँ भगवान परमात्मा। ये शब्द के चक्कर में ये सारे भगवान बने बैठे हैं, समझ लो।
अगर भगवान परमात्मा शब्द खत्म कर दिया जाए संसार से, सारे भगवानों के नाम हटा दिए जाएं, तो इनकी दुकान खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये भगवानों के ही नाम की दुकान चला के बैठे हैं। ये नामों की दुकान है, ये तत्व की दुकान नहीं है। यहां पानी का नाम बिक रहा है, पानी नहीं मिल रहा। यहां राम का नाम बिक रहा है, श्याम का नाम बिक रहा है, राधे का नाम बिक रहा है। यहां राधे श्याम मिल नहीं रहा है, क्योंकि राधे श्याम वैसा है ही नहीं जैसा ये मानते हैं। कृष्ण जी वैसे हैं ही नहीं जैसे ये मानते हैं। कृष्ण जी की जैसे ये पूजा करते हैं, कृष्ण जी वैसे हैं ही नहीं। अगर कृष्ण जी को जानना है तो तत्वदर्शी संत की शरण में जाना पड़ेगा, और वो तुम्हारे सारे मंत्र मंत्र छुड़वा देगा। छोड़ इसको। वो तुम्हारी सारी पूजा पाठ हवन यज्ञ सामग्री छुड़वा देगा, हटा इसको। वो तुम्हारी सारे गंगा यमुना स्नान, तुम्हारे सारे जितने भी पर्वतों के चक्कर लगा रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, सब छुड़वा देगा, हटा इसको। और क्या बताएगा? आत्मा का ध्यान। वो केवल आत्मा का ज्ञान बताएगा। वो तुम्हारा एक निशाना लगवाएगा, केवल अर्जुन की तरह डायरेक्ट। ऐसा नहीं है कि पहले पूंछ में तीर मारूंगा तब जाके आंख में लगेगी, कि पूंछ का आधार लेना पड़ेगा। कोई आधार वाधार नहीं लेना पड़ेगा, सीधा निशाना लगेगा, सीधा। साहिब समझा रहे हैं, निशाना कोई मारे संत सुजान। समझ लो। लेकिन जीव नहीं समझ पाता बेचारा, जन्म मरण के चक्कर में धक्के खाता रह जाता है। सतगुरु मिलता नहीं है, बातें बड़ी बड़ी करके खिसक लेता है। कभी गुदा से निकल जाता है, कभी लिंग से निकल जाता है, कभी नाक से, कभी कान से, कभी आंख से, कभी मुंह से निकल जाता है, और फिर 84 के चक्कर में चला जाता है। तो जब तक भेदी गुरु नहीं मिल गया, भूल जाओ कि तुम्हें कभी परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। भूल जाओ, जीवन में कभी नहीं हो सकता। इसलिए कबीर साहब भेदी गुरु की महिमा गाते हैं। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। समझ लो। तो जब तक ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आ गई, तब तक तुम्हारी भक्ति नहीं बन सकती। तो इसलिए भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। ये सूरमाओं का काम है भक्ति करना। इसमें जात पात धर्म ये सब छोड़ देना है। सब मालिक के जीव हैं, बराबर हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, कोई भेद नहीं है। सब मालिक के बच्चे हैं। क्रिश्चियन भी, यहूदी भी, इस्लामिक कंट्रीज़ भी, हिंदू भी, सिख भी, जैन भी, बुद्धिस्ट भी, सब एक मालिक के बच्चे हैं। और सबको प्रकृति ने ही शरीर दिया है। प्रकृति ही सबको शरीरों को पाल रही है, हवा के द्वारा, अग्नि के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, जल के द्वारा। किसी के साथ कोई भेद नहीं कर रही है। समझ लो। तो अब क्या करना है? अब एक हो जाना है। हम सब एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। जो अलग अलग हो गए हैं केवल 52 अक्षरों की वजह से। 52 अक्षरों का खेल खत्म कर दो, हम फिर से एक हो गए। ये तंत्र मंत्र जंतर भगवानों के नाम सारे हटा दो, आत्मा का ज्ञान पकड़ लो। आत्मा सबके पास है, सबका निशाना आत्मा में लग जाए, आत्मा का ज्ञान हो जाए, आत्म सिद्ध हो जाए, आत्म ज्ञानी हो जाए, बात खत्म हो गई। बस इतनी सी बात है। इस काल भगवान ने जो दुनिया बनाई है, जो मृत्यु लोक बनाया, अगर परमात्मा ने बनाया होता तो ये सतलोक होता। लेकिन ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक यानी साक्षात काल भगवान का लोक, जहां पल पल तुम्हारी मृत्यु होगी। अध्याय 11 32वां श्लोक पढ़ लेना अच्छे से। क्या बोल रहे हैं? सारी सृष्टि को पैदा करने वाला और खत्म करने वाला मैं काल हूं।